जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आर एस में जो हम टेंस चेंज करते हैं इसके बारे में। आर एस में 3 मेजर चेंजेज होते हैं। पहला प्रोनाउन से संबंधित, दूसरा टेंस से संबंधित और तीसरा एडवर्बल चेंजेज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। पहले के वीडियो में हमने प्रोनाउन चेंजेज से संबंधित फैक्ट पढ़ लिए थे। जैसा कि अगर आर एस में आई माई मी आ रखा है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं, ही हिज हिम या सी हर हर में। और अगर सेकंड पर्सन यू ओवर यू दे रखा है तो उसको आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। वही बात है ही या सी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रखा है प्लूरल फॉर्म में, जैसे वी आवर अस, तो हम इसको दे देयर देम के अनुसार चेंज कर देते हैं। ये हमने पहले के वीडियोस में पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं आर एस में टेंस चेंजेज। तो देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, कहने का मतलब सीधी सी बात है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज लिखा हुआ है तो आर एस का टेंस चेंज नहीं होता है। तो से या सेज लिखा हुआ है तब तो टेंस चेंज होगा नहीं। और अब बचा कौन सा? पास्ट टेंस, मतलब सेकंड फॉर्म सेड लिखा हुआ है तो ही टेंस चेंज करना है। तो देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज लिखा हुआ है तो आर एस का टेंस चेंज नहीं होता है। जैसे सीमा सेज आई वॉज ए विजिटर, तो सीमा, अब सेज को हम आर एस के अनुसार चेंज करेंगे। आर एस का सेंटेंस सिंपल है तो टेल में होना चाहिए कायदे से, टेल्स। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेज का सेज, कंजक्शन वर्ड लगा दिया देट, आई आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार, सीमा के अनुसार सी, वोज का वोज ही लिख दिया हमने। क्यों? क्योंकि इधर सेज लिखा हुआ है। जैसे मनोज सेज टू प्रिया, तो यहाँ पर भी सेज आ रखा है, इसका मतलब इधर का टेंस चेंज नहीं होगा। वाई आर यू कॉलिंग मी, तो मनोज अगला प्रश्नवाचक है तो आस्क्स प्रिया, कंजक्शन वर्ड अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो वापस डब्ल्यू एच वर्ड ही वाई। अब अगला तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, हम सिंपल बनाकर लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, यू होता है आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, प्रिया लड़की है तो सी। अब देखिए, इधर सेज लिखा हुआ है तो इधर का टेंस चेंज नहीं होगा। आर है, इज एम आर, यू के हिसाब से आर है, लेकिन हम सी के हिसाब से तो आर लगाएंगे नहीं, इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। तो सी इज कॉलिंग, और मी होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज तो हिम। कहने का मतलब क्या हो गया कि इधर अगर से या सेज लिखा हुआ है तो इधर का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे कमल सेज डिड यू वर्क फॉर मी, तो कमल आस्क्स क्योंकि प्रश्नवाचक है। फिर कंजक्शन वर्ड अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तब तो वापस डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से आर एस शुरू हो रहा है तो हम इफ कंजक्शन वर्ड लगा देंगे, तो इफ। अब देखिए, ये तो प्रश्नवाचक है, हम इसको सिंपल बनाकर लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, यू होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मी को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो मी के हिसाब से यू को चेंज कर देंगे हम आई में, आई। अब डिड चेंज नहीं होगा, वापस डिड ही लिखेंगे, लेकिन ये वाक्य बन रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में तो डिड का प्रयोग होता नहीं है, बल्कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आई वर्कड फॉर हर। जैसे अगर मान लीजिए डिड के साथ डिड यू नॉट लिखा हुआ होता तो हम यहाँ पर आई डिड नॉट वर्क लिखते, लेकिन इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के जो पॉजिटिव सेंटेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड का प्रयोग नहीं होता है। अगर पास्ट सिंपल है तब तो हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और अगर प्रेजेंट सिंपल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रेजेंट सिंपल में एक रूल ये भी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन सेज टू मीना डू यू गो टू टेम्पल डेली, तो जैसे
ये प्रश्नवाचक है तो सेज को आस्क में चेंज कर देंगे, कंजक्शन वर्ड इफ लग जाएगा। अब ये भी प्रश्नवाचक है, सिंपल बनाकर लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट यू होता है, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, मीना तो मीना के हिसाब से सी। अब देखिए ये वाक्य भी प्रश्नवाचक है और प्रेजेंट सिंपल का है, तो हम सॉरी यहाँ पे वेंट लिख दिया मैंने, डिड के हिसाब से गोज। तो देखिए सी, अब डू डज वापस लगेगा नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सीधी गो, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एशिया ईएस गोज टू टेम्पल डेली। अगर इसमें नोट होता तो हम सी डज नॉट गो लिखते। बात यह थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब इधर से या सेज है तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होता। तो टेंस चेंज कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हुआ है तो आरएस का टेंस चेंज होगा। कैसे होगा चलिए हम बात करते हैं। अगर डायरेक्ट के वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ रखा है या डू डज आ रखा है तो इसको हम सीधा सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर डू डज के साथ नोट है तो डिड के साथ नोट लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव में चेंज होता है तब तो पॉजिटिव में तो सीधी सेकंड फॉर्म ही लगेगी। और अगर नेगेटिव है डू डज के साथ नोट है तो हम डिड के साथ नोट लगाकर फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर इज एम आर लिखा हुआ है तो उसको वॉजवर में चेंज करेंगे। हेज या हेव है तो हेड में चेंज करेंगे। हेज या हेव के साथ बीन है तो हेड बीन में। कहने का मतलब हो गया कि प्रेजेंट के चारों पार्ट पास्ट में चेंज हो जाते हैं। अब अगर पास्ट सिंपल है मतलब डिड या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम इसको हेड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। और अगर वॉजवर है तो हेड के साथ बीन लगा देंगे। अब अगर मॉडल दे रखी है कैन तो कैन को कुड में चेंज किया जाएगा। मे को माइट में, विल और सेल को वुड में। बस टेंस और मॉडल यही चेंज होते हैं। देखिए अब मस्ट वैसे तो चेंज नहीं होती, लेकिन अगर आर एस में प्रेजेंट नेसेसिटी हो, कहने का मतलब सीधा तरीका है कि अगर आर एस के सेंटेंस में टुडे या एट वंस लिखा हुआ है तो हम मस्ट मॉडल को चेंज करते हैं हेड टू में, अदरवाइज नहीं करते। या फिर आर एस में टुमारो वर्ड लिखा हुआ है तो उसको मस्ट को चेंज करते हैं वुड हैव टू में। इसके अलावा मस्ट कहीं पर चेंज नहीं होता। जैसे सोहन सेड टू रीना डिड यू इनवाइट मी, तो प्रश्नवाचक के अगला सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, कंजक्शन वर्ड लगा दिया इफ़, सिंपल बनाकर लिख दिया यू, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज सी। अब आ गया डिड, तो इधर देखो इधर सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इधर का टेंस चेंज होगा। डिड को चेंज कर देंगे हेड में, और हेड के साथ मेन वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। फिर मी आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सोहन तो सोहन के हिसाब से हिम। जैसे रोहित सेड आई राइट नॉवेल्स ऑन संडेज, तो रोहित सेड का सेड ही रहेगा। वैसे तो टोल्ड में चेंज होना चाहिए लेकिन नहीं होगा क्योंकि आर एस का सेंटेंस सिंपल है लेकिन आर वी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड, कंजक्शन वर्ड लग जाएगा देट। अब आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, रोहित के अनुसार ही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट तो सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे रोट में, रोट नॉवेल्स ऑन संडेज। मीना सेड टू मी कैन यू स्पीक इंग्लिश, प्रश्नवाचक है तो सेड टू को आस्क्ड में, कंजक्शन वर्ड लगा दिया इफ। अब यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, ऑब्जेक्ट है मी तो मी को चेंज कर देंगे, यू को चेंज कर देंगे आई में। कैन चेंज हो जाएगी कुड में, स्पीक इंग्लिश। सी सेड टू मी यू मस्ट गो एट वंस, अब देखिए इसमें एट वंस भी आया और मस्ट भी आया है तो हम मस्ट को चेंज करेंगे हेड टू में, तो सेड को टोल्ड में चेंज कर दिया, कंजक्शन वर्ड लग गया देट। यू आई के मी के हिसाब से आई में चेंज, मस्ट को हेड टू में, हेड टू गो एट वंस। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे हम रिपोर्टेड स्पीच में तीन चीज़ चेंज करते हैं। पहला प्रोनाउन,
दूसरा टेंस, और तीसरा चेंजेज करते हैं हम एडवर्बल चेंजेज टाइम एंड डिस्टेंस का। तो ये चेंजेज कब होगा? जब आर एस का टेंस चेंज होता है तभी एडवर्बल चेंजेज होगा, अन्यथा नहीं होगा। और अगर टेंस चेंज हो रहा है तो हम कैसे चेंज करेंगे? नाउ को देन में, दिस को देट में, दीज को दोज में, टुडे को देट डे में, टुनाइट को देट नाइट में, हियर को देयर में, यस्टरडे को द लास्ट डे में, द लास्ट के साथ कोई वर्ड है तो द प्रीवियस में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और द नेक्स्ट को फॉलोइंग में। जैसे मोहन सेड टू प्रिया आई विल गो टू योर हाउस टुमारो। तो मोहन सेड टू प्रिया दैट ही वुड गो टू हर होम द नेक्स्ट डे। राधा सेड टू राजीव व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो राधा आस्क्ड राजीव व्हाट ही वॉज डूइंग देयर, हियर को देयर में चेंज कर दिया। मीनाक्षी सेड टू मी टुडे आई मस्ट डू इट। तो मीनाक्षी टोल्ड मी दैट शी मस्ट को चेंज कर दिया हैड टू में, हैड टू डू इट, और टुडे को डेट डे में। तो हम इस प्रकार से आर एस में जो जो चेंजेज होते हैं वो चेंज करेंगे। ध्यान रहे आर एस में 3 चीज़ें चेंज करनी है, प्रोनाउन, टेंस और टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित जो वर्ड आ रखे हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में हम केवल से की फॉर्म को चेंज करेंगे और वो चेंज करेंगे आर एस के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। थैंक्स। जय हिंद।